वेलकम बैक व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम है द हल्क। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो लाइक और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में हम लेबॉरेटरी में एक जेनेटिक इंजीनियर डेविड बैनर को देखते हैं, जो मुख्तलिफ जानवरों के डीएनए को मिलाकर कुछ खास बनाने की कोशिश कर रहा होता है। इस रिसर्च के लिए सरकार इसको स्पॉन्सर कर रही थी, लेकिन काफ़ी अर्सा गुजरने के बावजूद जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो सरकार फंड रोक देती है। लेकिन डेविड रिसर्च नहीं रोकता और काम जारी रखता है और एक ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाता है जिसे इस्तेमाल करने से किसी बीमारी का जहर का असर नहीं होता। वो ये मेडिसिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। अब इसका बेटा होता है ब्रूस, तो इस मेडिसिन के इफेक्ट इस बच्चे में भी आ जाते हैं। इससे कोई भी बीमारी नहीं होती, ना किसी भी चोट का असर। डेविड अब इसका सोल्यूशन ढूंढने लगता है ताकि वो इस मेडिसिन का असर खत्म कर सके। इस दौरान सरकार इसे नौकरी से भी निकाल देती है क्योंकि इसने इनकी बात नहीं मानी थी। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब ब्रूस बड़ा हो चुका है और वो एक और फैमिली के साथ रह रहा होता है और इसे बताया जाता है कि इसके पेरेंट मर चुके हैं। ब्रूस मेहनती और लायक था तो वो भी एक दिन साइंटिस्ट बन जाता है। जहाँ वो काम करता है वहाँ बेटी रोज़ भी काम करती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और मुख्तलिफ रिसर्च भी करते रहते हैं। इन दिनों वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि किसी भी ज़ख्म को कैसे जल्दी ठीक किया जाए और जो ज़ख्म लाइलाज हो इन्हें कैसे ठीक किया जाए। एक आर्मी ऑफिसर बेटी को ऑफर देता है कि तुम लोग इस प्रोजेक्ट के साथ आर्मी में आओ और आर्मी के लिए काम करो, लेकिन बेटी मना कर देती है। तो वो ऑफिसर इन्हें धमका कर वहाँ से चला जाता है। बेटी जब वहाँ से निकलती है तो वो एक सफाई वाले को दिखती है। बेटी के जाने के बाद वो सफाई वाला लैब में चला जाता है और वहाँ से ब्रूस का एक बाल ले लेता है। वो इस बाल से ब्रूस का डीएनए लेना चाहता था। अब हम लैब में ब्रूस को देखते हैं जहाँ ब्रूस एक मशीन पर काम कर रहा था। काम के दौरान मशीन में कुछ ग्रीन रेज निकल कर ब्रूस के अंदर चली जाती हैं और ब्रूस बेहोश हो जाता है। तो वो उससे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और जब इसे होश आती है तो वो बेटी इससे पूछती है कि ये रोएस काफ़ी ख़तरनाक थी और इससे बचना नामुमकिन था। वो तुम पर पड़ी और तुम सिर्फ बेहोश हुए, तो तुम कैसे बच गए। तो ब्रूस कहता है मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। फिर रात को ब्रूस का फादर इसके पास आता है और वो उससे बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन ब्रूस इस पर यकीन नहीं करता। तो वो कहता है कि आर्मी ने तुमसे झूठ बोला और उन्होंने मेरी रिसर्च भी रुकवा दी थी और बेटी इसी जनरल की बेटी है जिसने मेरी रिसर्च रुकवाई थी और जो रिसर्च तुम कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुमने देखा नहीं कि तुम कैसे इन रेस से बच गए। तुम कभी बीमार भी नहीं हुए और ना तुम्हें कभी किसी चोट का एहसास हुआ। ये बातें सुनकर ब्रूस दोबारा से लय पै जाता है कि अचानक इसकी बॉडी में तब्दीली होने लगती है और इसका जिस्म फैलने लगता है और इसका रंग भी ग्रीन होने लगता है और फिर वो एक बड़े मॉन्स्टर हल्क में बदल जाता है। इसके पिता भी ये सब छुप कर देख रहे थे। तो हल्क लैब की चीज़ों को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। अगले दिन बेटी ब्रूस के घर आती है तो वो इससे पूछती है कि कल रात लैब में किसी ने तोड़ फोड़ की, लेकिन ब्रूस को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तो वो कहता है कि कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में कोई आदमी मुझे कह रहा था कि वो मेरा पिता है, हालांकि वो तो मर चुके हैं। पर वहाँ बेटी के डैड जनरल थंडर रोज आ जाते हैं। वो जानते हैं कि ब्रूस डेविड का ही बेटा है और इन्हें शक होता है कि ब्रूस अपने बाप की छोड़ी हुई रिसर्च पर काम कर रहा है। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी से तुम दूर रहो। दूसरी तरफ बेटी ब्रूस के पिता से जाकर मिलती है और पूछती है कि ब्रूस के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से जनरल इसके पीछे पड़ गए। डेविड कहता है कि ब्रूस खास और यूनिक है। अगर इन्हें इसका पता चल गया तो वो इसे पकड़ लेंगे और बाकी दुनिया भी इसे कबूल नहीं करेगी। अब ब्रूस अपने फादर डैड को कॉल करके पूछता है कि आपने मेरे अंदर ऐसा क्या डाला है। तो डेविड कहता है कि ये पावर है और इसका तुम इस्तेमाल करो। और हाँ, बेटी की जान खतरे में है क्योंकि मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ मॉन्स्टर बनाए हैं जो बेटी की तरफ गए हैं। ये सुनकर ब्रूस बेटी के घर की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ वही ऑफिसर इसे रोकने की कोशिश करता है। तो ब्रूस को गुस्सा आता है तो वो एक बड़े हल्क में बदल जाता है और वो बेटी को बचाने के लिए इन मॉन्स्टर से लड़ता है और उन्हें मार देता है। फिर वो बेटी को सारी बात बताते हैं। अगले दिन बेटी अपने फादर को कॉल करके इनसे ब्रूस को लेकर इस मामले में मदद मांगती है, लेकिन जनरल वहाँ आर्मी भेजकर ब्रूस को बेहोश कर देते हैं और इसे पकड़कर ज़मीन के हज़ारों फीट नीचे एक बड़े आर्मी बंकर में ले जाते हैं, जहाँ इनका प्लान था कि ब्रूस को हमेशा के लिए बेहोश करके रखा जाए और वो इसे वहीं कैद कर देते हैं। अब बेटी अपने बाप जनरल पर चिल्लाती है और कहती है कि आप ब्रूस के साथ ये कैसे कर सकते हैं, आखिर इसने आपका क्या बिगाड़ा है। तो जनरल कहता है कि वो खतरा है, वो अपने बाप की तरह एक पागल साइंटिस्ट है और हमें इससे रोकना ही होगा। बेटी अपने डैड ब्रूस से एक बार मिलने की इजाज़त मांगती है, फिर वो इससे मिलने जाती है। दूसरी तरफ ब्रूस के फादर से बचाने के लिए इसी लैब में इस मशीन के पास जाते हैं जहाँ से ब्रूस को पावर मिली थी। वो मशीन से वो रेज अपने ऊपर डालते हैं ताकि वो भी हल्क में तब्दील हो सके, लेकिन इन पर इसका मनफी असर पड़ता है। दूसरी तरफ आर्मी वाले ब्रूस पर टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि ब्रूस गुस्से में आकर फिर हल्क बने, ताकि वो इसके सिंबल से इस जैसे और मॉन्स्टर बना सकें। अब ब्रूस को अपने बचपन की एक याद आती है कि किस तरह इसका बाप इसे मॉन्स्टर समझ पर इस पर हमला कर रहा है और इस हमले में इसकी माँ की जान चली गई थी। अब ब्रूस को गुस्सा आने लगता है और वो हल्क बनता है और वो हल्क बनते ही इस वाटर टैंक को तोड़कर बाहर आ जाता है और आर्मी वाले इस पर फायर करते हैं, मगर हल्क बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वो इस बंकर को तोड़कर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो आर्मी वालों को
बहुत मारता है। इनके आर्मी हेलीकॉप्टर इनके टैंकों को कीड़ों की तरह कुचल देता है। फिर वो एक जहाज़ पर चढ़ जाता है। वो हल्क से बचने के लिए जहाज़ को आसमान की तरफ ऊंचाई पर ले जाता है, तो हल्क फिसल कर पानी में गिर जाता है। वो इस पर मिसाइल फेंकते हैं, मगर हल्क रोड को चीरता हुआ शहर के अंदर तबाही मचाने लगता है। लेकिन वहाँ बेटी को देखकर हल्क शांत होकर दोबारा ब्रूस बन जाता है और वो खुद को बेटी की बाहों में सौंप देता है। और आर्मी वाले फिर से ब्रूस को पकड़ लेते हैं और फिर ब्रूस के डैड भी आर्मी के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे पकड़ लो और मेरे बेटे से बात करवा दो, तो वो इससे मिलने की इजाज़त दे देती है। डेविड यहाँ असल में प्लान बना कर आया था ताकि वो यहाँ ब्रूस को छुड़वा सके। यहाँ पर डेविड ब्रूस से ऐसी बातें करता है ताकि इसे गुस्सा आए, लेकिन ब्रूस को गुस्सा नहीं आता। फिर डेविड वहाँ इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करने लगता है और देखते ही देखते पूरे शहर की बिजली ऑब्जर्व कर लेते हैं और ब्रूस को भी शार्क देते हैं, जिससे वो हल्क बन जाता है। और अब ब्रूस और उसके फादर में लड़ाई होती है। डेविड ब्रूस से इसकी सारी पावर लेना चाहते थे और अब डेविड ब्रूस की पावर भी ऑब्जर्व करने लगते हैं, लेकिन वो इस पावर को संभाल नहीं पाती है, तो वो इस पावर को नहीं लेते। और अब आर्मी इस जगह न्यूक्लियर बम फेंकती है और वो दोनों को मार देते हैं। अब 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ ब्रूस एक जंगल में कुछ लोगों का इलाज कर रहा था और इसे अपने गुस्से पर भी काबू आ गया था, इसलिए वो अब हल्क में नहीं बदलता और वो यहाँ छुप कर रह रहा था।